हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। कुछ दिन बीच में क्लास नहीं आई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आवाज़ से आपको रेगुलर क्लासेस मिलना फिर से शुरू हो जाएंगे, एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी की। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। एसएससी जीडी की ये हमारी प्रीवियस ईयर तथा मॉक टेस्ट की एक सीरीज चल रही है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसी में ये 12 नंबर की क्लास है, 11 नंबर की क्लास प्ले लिस्ट में पड़ चुकी है। आप लोग जाएं, उसको देखें, उसके बाद इसको देखें। समय ना बर्बाद करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं और शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? उसने तो मेरी आंख खोल दी। क्या? उसने तो मेरी आंख खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उसने तो मेरी आंख खोल दी। आंख खोल दी, ठीक है। आंख खोल दी मुहावरे का क्या अर्थ होता है? भ्रम को दूर कर दिया। क्या? भ्रम को दूर करना। मुहावरे का क्या अर्थ होता है? भ्रम को दूर करना, ठीक है। किसी बात पर ध्यान न देना, क्या हो जाना? अंधा बनना। क्या? किसी बात पर ध्यान न देना, इसका मुहावरा क्या होता है? अंधा बनना, ठीक है। अगला क्या है? अगला है कि स्वागत के लिए राह देखना। क्या? स्वागत के लिए राह देखना का अर्थ क्या होता है? बेसब्री से इंतजार करना। क्या? बेसब्री से इंतजार करना। अंधकार दूर करना मतलब रोशनी का आस दिखाना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अज्ञेय किस शब्द के लिए वाक्यांश है? अज्ञेय मतलब क्या होता है? जिसे जाना ना जा सके। क्या? जिसे जाना ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अज्ञेय बोलते हैं। जिसको देखा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अश्रव्य। क्या? नहीं, सॉरी, अदृश्य। क्या? अदृश्य। अदृश्य, ठीक है। और जिसको सुना ना जा सके उसको अश्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्रव्य, ठीक है। अगला क्या है? जिसे रोका ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अनुरुद्ध। क्या बोलते हैं? अनुरुद्ध, ठीक है। ठीक। सॉरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। माँ माँ काली के हाथ में अपने हाथ में कटोरा रखती है। रेखांकित शब्द है, क्या है? रेखांकित शब्द क्या है? जो रेखांकित शब्द है कटोरा, ये क्या है? देशज है, विदेशज है, या विदेशी शब्द है, या योग रूढ़ शब्द है, कि तत्सम शब्द है? क्या है? तो ये क्या शब्द है? कटोरा कौन सा शब्द होता है? कटोरा होता है देशज शब्द। क्या होता है? देशज शब्द, ठीक है। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो आमतौर पर क्षेत्रीय बोली में बोले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। जैसे लोटा है, कटोरा है, डिबिया है, ये सब क्या है? देशज शब्द है, ठीक है। विदेशी शब्द वो शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा से आए हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा पैमाना, कमीना, ये सब क्या है? ये सब विदेशज शब्द है, ठीक है। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो हिंदी सीधे सीधे संस्कृत से बोले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। और योग रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं? तो योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो शब्द अपने अर्थ से अलग अर्थ देते हैं। क्या? अपने शब्द से अलग अर्थ देते हैं, उनको योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे क्या है? लंबोदर। लंबोदर किसका अर्थ देता है? सीधा गणेश जी का अर्थ देता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए और बताइए किस हिस्से में त्रुटि है। वाक्य क्या है हमारे पास? इसी कार्य में तुम्हारी अच्छाई है। क्या है? इसी कार्य में तुम्हारी अच्छाई है। इस वाक्य में त्रुटि क्या है? इस वाक्य में त्रुटि क्या है? ये वाक्य शुद्ध कैसे होगा? इसी कार्य में तुम्हारी अच्छाई है नहीं होगा, तुम्हारी भलाई है। इसी कार्य में तुम्हारी भलाई है। त्रुटि मुझे किस भाग में मिली? अच्छाई। अच्छाई की जगह क्या हो जाएगा? भलाई। क्या हो जाएगा? भलाई। इसी कार्य में तुम्हारी भलाई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रामधन खेत की बुआई से पहले ही गाछे कटहल ऊठे फल की बात कर रहा है। रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ठीक है, रेखांकित लोकोक्ति क्या है? गाछे कटहल ऊठे फल। इसका मतलब क्या होता है? काम होने से पहले
फल की इच्छा करना। क्या? जैसे आपने कोई काम किया, उससे पहले, पूरा नहीं हुआ, उससे पहले फल की इच्छा कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? गाछे कटहल ओठे तेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य के वह भाग को याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य हमारे पास क्या है? साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिका की संख्या कम है। गलती इसमें किस भाग में है? महिला लेखिका। किस भाग में गलती है? महिला लेखिका। ठीक है, गलती इसी भाग में है, लेखिकाओं, महिला लेखिकाओं। ठीक है, इस भाग में क्या है? गलती है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखकों। क्या? महिला लेखकों। ठीक है, लेखिकाओं गलत होता है, लेखकों की संख्या क्या? कम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द का विलोम कीजिए। रेखांकित शब्द यहाँ पे अपना है। क्या है? अपना। हमें सदा तुम्हें, क्या? हमने सदा तुम्हें अपना समझा, समझा डैश डैश नहीं। तो क्या नहीं समझा? अपना का विलोम क्या होता है? पराया। हमने कभी आपको अपना समझा डैश डैश, क्या हुआ? पराया नहीं समझा। तुम्हारा का विलोम क्या होता है? हमारा होता है। बुरा का विलोम क्या होता है? अच्छा होता है। और धनवान का विलोम क्या होता है? धनहीन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में उचित शब्द तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्भव क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तत्भव बोलते हैं। ठीक है, क्या हमारे पास बाल है, नाक है, कान है और गला है। कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। ठीक है, बाल है, कान है, नाक है, गला है। तो इसमें तद्भव शब्द क्या है? कान है। कान का तत्सम क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे है पास है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। एक वाक्य शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। तुम्हारे सब काम गलत होते हैं। तुम्हारे सब काम गलत होते हैं। ये वाक्य क्या है? ये वाक्य सही लग रहा है। मैंने अपनी स्वेच्छा से आया हूं। मैंने नहीं होना चाहिए, मैं अपनी स्वेच्छा से आया हूं। क्या? मैं अपनी नहीं होगा, मैं स्वेच्छा से आया हूं। क्या? मैं स्वेच्छा से आया हूं, इसमें अपनी कटना चाहिए। आपके साथ न्याय किया जाएगा, उचित नहीं होता है, आपके साथ न्याय किया जाएगा। और आज वर्षा, वर्षा होने की संभावना है। क्या? संभावना है। ठीक है, की जा रही गलत है, इसमें आज वर्षा होने की संभावना है। ठीक है, समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उनके, क्या है? उनके डैश डैश यह काम हुआ। क्या? उनके डैश डैश से यह काम हुआ। उपरोक्त वाक्य में सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए या रिक्त स्थान को भरिए। तो उनके सुजनता से यह काम हुआ, उनकी सौजन्यता से यह काम हुआ, या उनके सौजन्य से यह काम हुआ, या उनके सौजन्य से यह काम हुआ। तो क्या होता है? उनके सौजन्य से यह काम हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चाम। चाम का तत्सम क्या होता है? चाम किसका तत्सम होता है? चाम का तत्सम चर्म होता है। क्या होता है? चर्म होता है। ठीक है, चाम का तत्सम चर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या है? यहाँ संपूर्ण धर्म के अनुयायी देश में निवासी हैं। ठीक है, यहाँ संपूर्ण धर्म के अनुयायी देश में निवासी हैं। ये इसका शुद्ध क्या होगा? यहाँ सभी धर्म के अनुयायी, संपूर्ण नहीं, यहाँ सभी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी होना चाहिए। ठीक है, उसको आजादी, उसको आजादी मांगता है। यहाँ गलती नजर आ रही है। क्या गलती आ रही है? वह आजादी मांगता है, उसको आजादी नहीं होता है, वह आजादी मांगता है। अगला क्या है कि भारत एक जनतांत्रिक देश है। ये सही लग रहा है, भारत एक जनतांत्रिक देश है, ये सही लग रहा है।
उसे देशभक्ति का गहरा प्रेम है, उसे देशभक्ति के प्रति गहरा प्रेम है, क्या के प्रति गहरा प्रेम है। अगला क्वेश्चन है घायल, घायल की गति घायल जाने, क्या घायल की गति घायल जाने। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? समस्या की अनदेखी करना, नहीं। अवस्था चिंताजनक होना, ये भी नहीं लग रहा है। जो स्वयं कष्ट भोगता है वो दूसरों का कष्ट समझता है, यह होता है घायल की गति घायल जाने, ठीक है। उसका अर्थ क्या होता है? जो स्वयं कष्ट को भोगता है वही दूसरों के कष्ट को समझता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसान ने कहा इस वर्ष गेहूं की फसल अच्छी हुई है, रेखांकित शब्द का तत्सम बताइए। अब किसान का तत्सम क्या होता है? तो किसान का तत्सम होता है कृषक। कृषक मुझे दो में मिल रहा है तो दो हमारा वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। फिर क्या है? वर्ष, वर्ष का तत्सम क्या होता है? वर्ष, यहाँ वर्षा मिल गया, एक सही मिल गया, ठीक। और गेहूं का क्या होता है? गोधूम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश मुहावरा नहीं है, ठीक है। कौन सा वाक्यांश मुहावरा नहीं है? अगला क्या है? पहला क्या है? लाल पीला होना, लाल पीला होना ये एक मुहावरा है, ठीक है। और पीला मुंह करना, नहीं, पीला मुंह करना एक मुहावरा नहीं है, ठीक है। सजग बाग दिखाना ये भी एक मुहावरा है। हरा हरा, हरा हरा ही सूझना ये भी एक मुहावरा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, क्या उसकी गाय 10 किलो दूध देती है? उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। रेखांकित शब्द में विशेषण है, तो रेखांकित शब्द में क्या विशेषण है? रेखांकित शब्द क्या है? 10 किलो। 10 किलो क्या बता रहा है? 10 किलो बता रहा है परिमाणवाचक विशेषण। क्या बता रहा है? परिमाणवाचक। किलो नाप तोल क्या होता है? परिमाण होता है। कलर रंग गुण बताता है। संख्या, संख्या जिसको हम नाप तोल नहीं सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण में आता है। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम से बनने वाले विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह अशोक कितना हरा भरा है? यह अशोक कितना हरा भरा है? रेखांकित शब्द का उचित अर्थ बताइए। तो अशोक क्या है यहाँ पे? तो अशोक कितना हरा भरा है, वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अशोक क्या है? एक वृक्ष की बात की जा रही है। या अशोक का वृक्ष कितना हरा भरा है, क्या राजा की बात की नहीं जा रही है क्योंकि हरा भरा है। तो क्या हो जाएगा? अशोक वृक्ष की बात की जा रही है, यह कितना हरा भरा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देश विदेश में घूमने वाले कश्मीर पहुंचे। देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुंचे। रेखांकित शब्द का, रेखांकित का एक शब्द बताइए। तो जो देश विदेश में घूमता है उसको क्या बोलते हैं? पर्यटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यटक बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वह अपराधी है, क्या वह अपराधी है? तो जो रेखांकित शब्द है अपराधी, उसका विलोम बताइए। तो जो अपराधी का विलोम क्या होता है? निरअपराध। क्या होता है? निरअपराध। कुख्यात का विलोम क्या होता है? प्रख्यात। क्या कुख्यात का विलोम क्या होता है? प्रख्यात, ठीक है। और दोषी का विलोम क्या होता है? निर्दोष, ठीक है। और कसूरवार का विलोम क्या होता है? बेकसूर। क्या कसूरवार का विलोम क्या होता है? बेकसूर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य समुदाय में रहता है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो समुदाय का पर्यायवाची क्या होता है? तो समुदाय का पर्यायवाची होता है गफ। क्या होता है? गफ, ठीक है। या गण होता है या समूह वृंद होता है, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? समुदाय के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज कुछ कुछ मीठा खाने की डैश डैश है। उचित वाक्य, उचित एकार्थी शब्द भरिए। तो आज कुछ मीठा खाने की क्या है? उत्साह है, अभिलाषा है, जिज्ञासा है कि इच्छा है? तो आज कुछ मीठा खाने की क्या है? इच्छा है। क्या है? आज कुछ मीठा खाने की इच्छा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चिंता सबसे बड़ी डैश डैश है। चिंता सबसे बड़ी डैश डैश है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए सटीक एकार्थी शब्द से।
चिंता सबसे बड़ी आधी यानी मानसिक बीमारी है। क्या है? आधी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्त कि तुम मेरा कहा मानो। क्या? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्त कि तुम मेरा कहना मानो। तो बशर्त नहीं, शर्त है कि, क्या होना चाहिए? बाशर्त यहाँ पे गलत है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? शर्त है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं शर्त है कि तुम मेरा कहना मानो। अगला क्वेश्चन क्या है? निशानेबाज में उसकी टक्कर का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। कोई अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले भाग का चयन करना है, अगर कोई त्रुटि है तो उस भाग का चयन करना है। त्रुटि किस भाग में है? उसकी, क्या? उसकी टक्कर। ठीक है, निशानेबाज में उसके, उसकी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ लिंग संबंधी त्रुटि है। क्या होगा? उसके, टक्कर का कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? हमारे प्रांत के सभी दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। गलत लग रहा है। आपकी समस्या का उत्तर मेरे पास है। ये भी गलत लग रहा है। प्रातः काल के समय वातावरण शांत रहता है। ये भी गलत रहता है, लग रहा है। दरअसल यह आया ही नहीं, वह आया ही नहीं। सही क्या है? दरअसल वह आया ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है मुझे, उसमें शुद्ध का चयन करना था, इसमें अशुद्ध का चयन करना था। वो सच्चे इंसान थे। अधिकतर लोगों का यही विचार है। इस समय 5 बजा है। गलत है। इस समय 5 बजा है, यही गलती है। इसका क्या होगा? इस समय 5 बजे हैं। अगला क्वेश्चन है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ कर बताना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? विरोध में खड़ा होना। क्या? सिर उठाना मतलब विरोध में खड़ा होना। अगला क्वेश्चन है, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? जो धन से संबंध रखता है उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इंद्रधनुष का पर्यायवाची क्या होता है? सुर चाप होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इनमें से कौन सा समास है? हमने आपको समास की एक ट्रिक बताई थी। आप 5 मिनट का एक वीडियो है, जाइए देखिए। 5 मिनट में आप समास बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। थोड़ा बहुत मतलब स्लैश आ रहा है, डैश आ रहा है, तो ये क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। चलिए ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम जो आपको सिलेक्शन सीरीज में बताते हैं, सिलेक्शन सीरीज में क्या है आज हमारे पास, आइए देखते हैं। सिलेक्शन सीरीज में है वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या? वाक्यांश के लिए एक शब्द जो एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फटा पुराना कपड़ा उसको क्या बोलते हैं? चिरकुट बोलते हैं। ठीक है, या चिथड़ा बोलते हैं। परंपरा से आई हुई बात क्या बोलते हैं? परंपरागत। परंपरा से संबंधित बात क्या होता है? पारंपरिक। ठीक है, हाथी का सिर कोचने का हथियार उसको क्या बोलते हैं? अंकुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकुश बोलते हैं। कंधों के बीच का भाग उसको क्या बोलते हैं? अंतरांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरांश बोलते हैं। दो मकानों के बीच की गली को क्या बोलते हैं? अंतरिका। क्या बोलते हैं? अंतरिका। निम्न जाति का व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं? अंतरा। ठीक है, अंत्यावाशयी। ठीक है, जो सबसे छोटा ना हो उसको क्या बोलते हैं? अकनिष्ठ। अगला क्या है? लाभ या सूद ना देने वाला उसको क्या बोलते हैं? अशुद्ध। जो छिपाया या ढके जाने योग्य ना हो उसको क्या बोलते हैं? आगे। क्या बोलते हैं? आगे। वह विवाहित जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अग्रदेशु। क्या बोलते हैं? धन धान्य से परिपूर्ण उसको क्या बोलते हैं? अजाची। क्या बोलते हैं? अजाची। ठीक है, पाप के बदले
मिलने वाला दुख उसको क्या बोलते हैं? अजाब। ठीक है। जो मुरझाया हुआ ना हो उसको क्या बोलते हैं? अजीत। जो बहुत कठिन स्वभावतः या हो या अहंकारी हो उसको क्या बोलते हैं? अति धूर्तस्य। ठीक है। सूर्य उदय के ठीक पहले और सूर्य अस्त के ठीक बाद का समय क्या होता है? अति संध्या। क्या बोलता है? अति संध्या होता है। ईर्षा व द्वेष से रहित उसको क्या बोलते हैं? अनसूया। ठीक है। जो खुशी के पीछे पागल हो उसको क्या बोलते हैं? अनुमत। क्या बोलते हैं? अनुमत। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान उसको क्या बोलते हैं? अनुमिति। क्या बोलते हैं? अनुमिति। ठीक है। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला क्या होता है? अनुसांगी। क्या होता है? अनुसंगी। ठीक है। बगल के घर में रहने वाला प्रतिवेशी। क्या होता है? प्रतिवेशी। पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण उसको क्या बोलते हैं? अनवट या अनोट बोलते हैं। क्या? अनवट या अनोट बोलते हैं। ये रहे सिलेक्शन सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है। आगे के वीडियो में भी वाक्यांश के लिए एक शब्द सिलेक्शन सीरीज में हम आपको पूरी हिंदी जो एसएससी जीडी में आएगी उसका रिवीजन करवा देंगे। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों में। जो परेशान है आपका दोस्त एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी की कटऑफ बहुत अच्छी खासी जा रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। और एग्जाम में समय बचा नहीं है तो आप कंटिन्यू लग जाइए, इधर कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।